नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बिहार के भागलपुर की है। भागलपुर पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में पंकज, उसकी पत्नी नीतू, उनके दो बच्चे जिनमें 5 साल का शिवांश, 3 साल की श्रेया और पंकज की मां आशा व खुशी से रहते थे। पंकज आरा जिले के मंदिर का रहने वाला था, जबकि नीतू बक्सर जिले के नया बाजार के तातो मोहल्ले से थी। सिपाही नीतू और पति पंकज 10 साल पहले एक साथ बक्सर के एक मॉल में काम करते थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। साल 2015 में नीतू की बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगी। फिर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2017 में दोनों ने परिवार से हटकर लव मैरिज की। नीतू अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन के क्वार्टर संख्या 38 में पिछले 2 साल से रह रही थी। नीतू, जो पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थी, फिलहाल एसएसपी कार्यालय में तैनात थी। इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल था और सभी संतुष्टि से जीवन बिता रहे थे। 13 अगस्त की सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, दूध वाला रोज की तरह पंकज के घर दूध देने पहुंचा। उसने दरवाजे पर कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ अनहोनी का शक हुआ तो उसने तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को खबर दी। पुलिस के आने तक आस पड़ोस के सिपाही और उनके परिवार वाले भी इकट्ठा हो गए थे। दूध वाले और कादिर नाम के एक सिपाही ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। घर के भीतर 500 पड़े हुए थे। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स स्तंभ रह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस करीब 9:45 को नीतू के सरकारी क्वार्टर पर पहुंची। शुरुआती जांच के लिए जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, इलाके में हलचल मच गई। करीब 15 मिनट बाद भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद, एसएसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी राज, डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी और लाइन डीएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पुलिस ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और 10-21 पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया ताकि घटना की गहन जांच की जा सके। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई सुराग ना छूट जाए या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। कमरे का दृश्य दिल दहला देने वाला था। वहां 2 बेड लगे हुए थे। एक बेड पर पंकज की मां की लाश पड़ी थी, जबकि दूसरे बेड पर उसकी पत्नी नीतू और दोनों मासूम बच्चों की लाश पड़ी हुई थी। इसके साथ ही महिला कांस्टेबल के पति की फंदे से लटकी हुई लाश मिली थी। हर कोई ये सोचकर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना, वो समझ नहीं पा रहा था कि किसने किसको मौत के घाट उतार दिया। वाकई ये घटना अपने आप में पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गई थी। पुलिस ने सबको हटाने की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू की और 11 मिनट के भीतर सभी शवों को पुलिस वाहन में लाद दिया गया। पोस्टमार्टम कराकर सबको परिजनों को सौंप दिया गया था। पुलिस की शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा था कि पंकज ने पहले अपने पूरे परिवार को खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला दिया होगा और उसके बाद सबको मार दिया और फिर आत्महत्या की। मगर मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब कमरे से 2 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट के मुताबिक इस दर्दनाक घटना की कहानी कुछ और ही थी। आपको बता दूं कि ये सुसाइड नोट पंकज ने पड़ोस में रहने वाले सिपाही आनंद और उनकी पत्नी को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखा था। पंकज ने लिखा था कि एक लड़के के कारण उसका सारा परिवार बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नीतू ने उसकी मां को ईंट से हमला किया और फिर चाकू से गला काट दिया। उसके बाद उसने शिवांश व श्रेया का भी चाकू से गला काट दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ एक लड़के के लिए जिसका नाम सूरज ठाकुर है और क्राइम शाखा में काम करता है। पंकज ने आगे लिखा था, जब मैं सो रहा था तब नीतू ने सबको मार डाला। जब मेरी आंख खुली तो उसने देखा कि नीतू ने श्रेया और शिवू की गर्दन काट डाली है। घर में खून देखकर मैं एकदम सन्न रह गया। जाकर देखा तो उसने मेरी माँ को भी मार डाला था। यानी नीतू ने अपने दोनों बच्चों और सास की हत्या कर दी थी। जब पंकज सुबह उठा और ये दिल दहला देने वाला दृश्य उसके सामने था तो गुस्से में और दुख में उसने अपनी पत्नी नीतू की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। नोट में ये भी लिखा था कि मेरे बच्चों ने अभी दुनिया देखी कहाँ थी, क्या कसूर था उनका।
गलत रास्ता नीतू ने चुना और उसने मेरे बच्चों को मार डाला। अब पुलिस सिर्फ कागज पर लिखी बातों को सच नहीं मान सकती थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फिलहाल इस हत्या का कोई चश्मदीद नहीं था। पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ने वाली थी। पुलिस के सामने अब सवाल ये भी था कि क्या नीतू के पति पंकज ने ही पहले अपने बच्चों समेत 4 लोगों की हत्या की, फिर बाद में खुद मौत को गले लगा लिया। एक बार के लिए ये मान भी लिया जाए कि पंकज ने ही अपने बच्चों की हत्या की है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि पंकज अपनी माँ को क्यों मारेगा, जबकि उसका अपनी माँ से कभी कोई झगड़ा या विवाद नहीं था। पंकज अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखता था और उनके साथ उसका रिश्ता अच्छा था। यही बात इस मामले को और जटिल बना देती है, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्यों के साथ तो तनाव था, लेकिन उसकी माँ के साथ उसका कोई विवाद नहीं था। पड़ोसियों का कहना था कि जब जब नीतू और पंकज के बीच झगड़ा होता तो पंकज की माँ ही दोनों के बीच सुलह करवाती थी। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि पंकज ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। पुलिस इस एंगल से भी सबूत जुटाने में लगी थी। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी। लोगों ने बताया कि पंकज और नीतू के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इन झगड़ों का मुख्य कारण नीतू का एक प्रेम प्रसंग था, जो उसके रिश्ते में तनाव पैदा कर रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक नीतू की ये बाहरी रिश्तेदारी पंकज और नीतू के रिश्ते में कई बार टकराव का कारण बन चुकी थी। ये विवाद इतना बढ़ चुका था कि पूरे परिवार पर इसका असर देखने को मिला। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही थी कि क्या नीतू का प्रेम प्रसंग इस खौफनाक घटना के पीछे एक बड़ा कारण था। इस मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने नीतू के प्रेमी कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर को दूसरी एफआईआर में आरोपी बनाया। बिहार के सिकंदगंज जिले में एक जगह है ठाकुरगंज। इसी ठाकुरगंज में सूरज ठाकुर अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज के 2 भाई और एक बहन है। सूरज सबसे बड़ा था। सूरज पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता था। बचपन से ही वो सोशल मीडिया से दूर था। सूरज और नीतू दोनों ने 2015 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और उनकी पोस्टिंग नवगछिया थाने में एक साथ हुई थी। फिर 2021 में उनका ट्रांसफर भागलपुर हो गया। सूरज डीसीबी ब्रांच में चला गया, जबकि नीतू की तैनाती आरटीआई ब्रांच में हो गई। नीतू की शादीशुदा जिंदगी बाहर से तो ठीक ठाक लगती थी, पर अंदर ही अंदर काफी उथल पुथल चल रही थी। 2 बच्चों की मां बन चुकी नीतू पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसका पति पंकज बेरोजगार था और कोई काम भी नहीं करता था। धीरे धीरे नीतू और पंकज के बीच रिश्ते में खटास आने लगी। पंकज का नीतू के साथ मारपीट करना रोज की बात हो गई थी। इसी दौरान 2023 में सूरज और नीतू की मुलाकातें फिर से होने लगी। पहले तो ये मुलाकातें काम की वजह से होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी। फिर अचानक सितंबर 2023 में सूरज को डेंगू हो गया। नीतू ने इस मौके पर सूरज का बहुत ख्याल रखा, दिन रात उसकी देखभाल में लगी रही। इसी दौरान उनके बीच की दूरियां कम हो गईं और फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। नीतू ने सूरज से अपनी दिल की बात साझा की कि उसकी शादी पंकज से लव मैरिज थी, लेकिन अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में हर वक्त तनाव रहता है। नीतू और पंकज के बीच बढ़ते झगड़ों की एक वजह पंकज का बेरोजगार होना भी था। नीतू पुलिस में काम करती थी और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी, जबकि पंकज कोई काम भी नहीं करता था। ये स्थिति उनके रिश्ते में तनाव का बड़ा कारण बन गई थी। पंकज का बेरोजगार रहना और घरेलू जिम्मेदारियों का पूरा बोझ नीतू पर होना उनके बीच झगड़े की एक महत्वपूर्ण जड़ थी, जिसने उसके रिश्ते को और खराब कर दिया। नीतू की कहानी से ये साफ है कि वो पंकज के साथ अपने रिश्ते से नाखुश थी। सूरज के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते वो शायद एक नया जीवन शुरू करने की सोच रही थी। तलाक लेकर सूरज से शादी करना उसकी मंशा हो सकती थी, लेकिन उसने इस दिशा में क्या कदम उठाया, इसका स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है। दोनों के बीच बढ़ते तनाव और पंकज के साथ उसके खराब संबंधों ने स्थिति को खराब बना दिया, जिसका अंत दुखद हुआ। पंकज का गुस्सा और मारपीट नीतू को अंदर से तोड़ रहा था। दूसरी ओर सूरज नीतू की बातों को समझने लगा था और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। इस बीच सूरज के घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे।
लेकिन सूरज ने साफ मना कर दिया। उसकी जिंदगी में अब नीतू की जगह बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ऐसा रिश्ता ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। धीरे धीरे नीतू के पति पंकज को भी शक होने लगा। पंकज ने नोटिस किया कि नीतू अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अक्सर फोन पर लंबी लंबी बातें करती, कभी किसी के नाम पर तो कभी बिना नाम लिए बाहर जाने के बहाने ढूंढती रहती। पंकज को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर जब नीतू और सूरज असम के कामाख्या मंदिर और बाद में दार्जिलिंग घूमने गए, वहां उन दोनों के बीच संबंध भी बने। दूसरी तरफ नीतू की गैर मौजूदगी और उसकी बदलती आदतें पंकज के शक को और गहरा कर गईं। वो अब समझने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार एक दिन पंकज को वो सबूत मिल ही गया जिसका उसे डर था। उसने नीतू के फोन में सूरज के साथ ही कुछ तस्वीरें और मैसेज देख लिए। वो फोटो सिर्फ दोस्ती की हदें पार नहीं कर रही थी, बल्कि सीधे सीधे उसे विश्वासघात की गवाही दे रही थी, जो उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा था। गुस्से से पंकज का खून खौलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी शादीशुदा जिंदगी, जिसके लिए उसने नीतू से लव मैरिज की थी, अब उसे धोखे की गहरी खाई में गिरती नजर आ रही थी। बात अगस्त महीने की है, जब ये तनाव एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां से लौटना मुश्किल था। 12 अगस्त की शाम करीब 6 बजे नीतू ने सूरज को फोन किया। उसने सूरज को बताया कि वो मंदिर पूजा करने जा रही है और जब वापस आएगी तो उससे बात करेगी। उस वक्त सूरज भी नीतू की बातों को सामान्य समझकर बातचीत कर रहा था। फिर करीब 2 घंटे बाद नीतू ने सूरज को दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार सूरज ने फोन नहीं उठाया। दरअसल वो किसी काम में व्यस्त था और कॉल मिस कर गया। सूरज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फोन कॉल नीतू की तरफ से आखिरी कोशिश थी उससे बात करने की। उसे ये नहीं पता था कि इसके बाद नीतू से उसका कोई संवाद नहीं होगा। जिस पर सूरज ने नीतू का फोन नहीं उठाया, वो शायद उनकी किस्मत का आखिरी पन्ना था। इसके बाद नीतू और सूरज के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हो पाई। सूरज को क्या पता था कि वो फोन कॉल सिर्फ एक मिस कॉल नहीं थी, बल्कि उसकी और नीतू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जिससे उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। 13 अगस्त को जब सूरज कार्यालय पहुंचा तो उसे एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिली। नीतू के पूरे परिवार की मौत हो गई थी। ये सुनते ही सूरज के होश उड़ गए। वो तुरंत नीतू के घर की ओर भागा, ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। नीतू के घर पहुंचते ही सूरज ने देखा कि वहां बहुत भीड़ जमा थी। पुलिस और पड़ोसी सब वहीं इकट्ठा थे। सूरज का दिल घबराहट और चिंता से धड़क रहा था। जैसे ही पुलिस ने सूरज को देखा, पुलिस ने सूरज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सूरज को पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने खुद को इस स्थिति में पाया जहां वो ना तो परिवार के मौत की हकीकत को समझ पा रहा था और ना ही पुलिस की गिरफ्तारी को। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी और वो एक नई और खतरनाक समस्या में फंस चुका था। सूरज अब जेल के अंदर है। यह घटना काफी रहस्यमयी और जटिल थी। ऐसा लगता है कि पुलिस को भी इस मामले में सटीक कारण या जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। हालांकि कई संभावनाएं हो सकती थी। ये संभव है कि पंकज ने नीतू के अफेयर से परेशान होकर गुस्से में पहले अपने बच्चों, माँ और फिर नीतू की हत्या की हो। इसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली हो। कई बार रिश्तों में तनाव और धोखे के कारण इस तरह के क्रूर कदम उठाए जाते हैं। एक और संभावना ये हो सकती है कि नीतू ने पहले गुस्से में अपनी सास और बच्चों की हत्या की हो, फिर पंकज से झगड़ा होने पर उसकी हत्या की हो और अंत में खुद आत्महत्या कर ली हो। हालांकि इस पर यकीन करना कठिन है, क्योंकि बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या करना एक दुर्लभ घटना होती है, विशेषकर जब माँ का अफेयर चल रहा हो। यह भी हो सकता है कि पंकज और नीतू के बीच झगड़े के दौरान स्थिति इतनी खराब हो गई कि हिंसा में तब्दील हो गई। पंकज ने पहले नीतू को मारा और फिर आत्महत्या कर ली। यह एक दुखद और दर्दनाक घटना है जिसमें पूरे परिवार का अंत हो गया, और अगर सही तथ्य सामने नहीं आए हैं तो यह रहस्य अब हमेशा के लिए दफन हो गया। इस दुखद घटना से कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। हर रिश्ता अपनी समझ और संवाद पर आधारित होता है। अगर किसी रिश्ते में समस्या या तनाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए।
संवाद के माध्यम से कई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। मानसिक और भावनात्मक तनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है तो उसे मदद मांगनी चाहिए, चाहे वो दोस्तों, परिवार या पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से हो। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अफेयर और धोखे रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी और के साथ जुड़ाव महसूस कर रहा है तो अपने जीवन साथी से सच बोलना और स्थिति को साफ करना बेहतर होता है। छुपाने और धोखा देने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। गुस्सा और हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब गुस्सा और निराशा बढ़ जाती है तो उसे नियंत्रण करना सीखना चाहिए। भावनात्मक नियंत्रण खोने से नुकसानदायक परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि इस घटना में हुआ। जब रिश्तों में संकट आ जाए तो मदद लेना जरूरी है। काउंसलर या विशेष संवाददाताओं से बात करना एक स्वस्थ और जिम्मेदार काम हो सकता है। इस तरह से झगड़ों का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि उनके झगड़ों और तनाव से बच्चों की सुरक्षा और मानसिक सेहत प्रभावित ना हो। रिश्तों में खुलापन, संवाद और विश्वास की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर कभी भी किसी को रिश्ते में दिक्कत महसूस हो रही तो उसे सही समय पर बातचीत और पेशेवर मदद लेनी चाहिए, ताकि हालात हिंसक मोड़ ना लें। इसी तरह सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है। धन्यवाद।